Namaste everyone. Today is a Natural Equilibrium Group 32 webinar on millet cooking recipes, introduction to cooking with millets, especially siridhanyas. And today we have a presenter Meghna Shukla ji, and just introduction about her. Meghna Shukla ji is a naturopathy by qualification and millet advisor by passion. She is creating awareness about the environmental and health benefits of ancient Indian millets like kodo, kutki, makra, kangni, and sama. Meghna ji is creating a market for these millets in rural and urban areas, and her aim is to bring back the agriculture practice where farming can be done by using very less water. She is educating and encouraging the farmers to grow these millets with huge benefits, with huge health benefits with these millets provide. And she is also providing this as a staple diet in our daily life, and also as an alternative is the best solution for our health problems. Yeah, with this, we welcome Meghna ji. Meghna ji, over to you. Meghna ji, you are muted. Yeah, now we can hear you. Yeah. Namaste everyone. Thank you, Sudhir ji. So I live in Indore. Just a brief introduction of the Siridhanya millets. Siridhanya millets are the positive millets. That means that they help us in reversing any conditions that we have and cleanse our body of toxins. I just wanted to show you these millets, how they look. Can everyone see it? This is the green colored one. हरे रंग का है ना? ये थोड़ा सा ग्रेइश कलर का है और ये बार्नयार्ड मिलेट है। ये और ये कुटकी है, लिटिल मिलेट। ये बहुत सिमिलर लगता है, बार्नयार्ड मिलेट से बहुत एक जैसे लगते हैं दोनों, लेकिन थोड़ा सा छोटा होता है ये बार्नयार्ड से, सबसे छोटा। सो दिस वन इज लिटिल मिलेट एंड दिस इज ये लिटिल मिलेट है कुटकी और ये बार्नयार्ड मिलेट है। और ये आप देखिए बहुत कम डिफरेंस है दोनों में। लिटिल मिलेट बहुत छोटा होता है, बार्नयार्ड मिलेट थोड़ा बड़ा है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको देखकर। फिर ये देखिए, ये येलो कलर का है। ये देखिए येलो, ये फॉक्सटेल मिलेट है कंगनी, और ये है कोडो मिलेट, इसे कोदरी भी बोलते हैं। ये थोड़ा सा डार्क और थोड़ा सा बड़ा होता है। थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बताना चाहती हूँ कि मिलेट्स में लाइक वी हैव 3 काइंड्स ऑफ ग्रेन। एक तो व्हीट एंड राइस होता है, वो थोड़ा सा ऐसे लॉन्ग शेप का होता है ना। और उसके बाद जो मिलेट्स होते हैं, मिलेट्स सारे ऐसे राउंड शेप के होते हैं। तो मिलेट्स में एक मेजर मिलेट्स होते हैं और एक माइनर मिलेट्स होते हैं। तो माइनर मिलेट्स को हम श्रीधान्य मिलेट्स बोलते हैं, पॉजिटिव मिलेट्स। और जो मेजर मिलेट्स होते हैं जैसे मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, तो ये सब थोड़े से साइज में बड़े होते हैं, है ना। और इनका जो कवर होता है वो काफी हार्ड होता है। जैसे बाजरा, मक्का या ज्वार, इस तरह के जो मिलेट्स हैं इन्हें हम मेजर मिलेट्स बोलते हैं। थोड़ा सा कड़क होता है इनका खोल, तो इन्हें पूरा एज अ होल यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसे जनरली हम लोग क्रश करके यूज करते हैं, या तो उसका रवा बना के यूज करते हैं, या दलिया बनाकर, या आटा बनाकर। हम इन्हें कभी भी होल ग्रेन जैसे यूज नहीं करते हैं। जबकि ये वाले जो माइनर मिलेट्स हैं ये बहुत छोटे हैं और ये बहुत सॉफ्ट हैं। ये इसमें से सिर्फ इसका हस्क निकला हुआ है, आप देखिए, एंड दे आर वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट है ये। तो इन्हें हम एज अ होल ग्रेन यूज कर सकते हैं। तो इन मिलेट्स के बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो मिलेट्स हैं ये बहुत हाई हैं फाइबर में और लिग्नान्स में, है ना। इसका जो फाइबर होता है वो इस तरह स्पाइरल शेप में होता है ग्रेन में, इसलिए ये इस तरह से बना हुआ है कि इसका फाइबर और कार्बोहाइड्रेट हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इससे आप इसे होल ग्रेन की तरह यूज करिए,
या आटा बनाकर यूज कीजिए, या आप किसी भी तरह से इसे यूज करना चाहें इसे यूज कर सकते हैं। इसमें काफी मात्रा में फाइबर होता है, लेकिन इसका जो लिग्नान्स होते हैं वो इसके सिर्फ आउटर सरफेस में होते हैं, है ना। इसलिए जब हम इन ग्रेन्स को यूज करते हैं तो हम इसके लिग्नान्स को भी यूज करना चाहते हैं। तो इसलिए जब भी हम इन ग्रेन्स को यूज करते हैं तो टू थिंग्स दे आर, ये बहुत हाई हैं लिग्नान्स और फाइबर में, इसलिए इसका फाइबर और लिग्नान्स को सॉफ्ट करने के लिए, इजीली डाइजेस्टिबल करने के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसे हम मिनिमम 6 आवर्स सोक करें। तो इसे विदाउट सोक करे हम कभी भी नहीं बनाते हैं। सेकेंडली, इसमें जो लिग्नान्स हैं वो इसके आउटर सरफेस में होता है ना। फाइबर इसमें पूरे ग्रेन में है, लेकिन लिग्नान्स जो है वो सिर्फ इसके आउटर सरफेस में होता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम इन ग्रेन्स को बनाते हैं तो सबसे पहले हम इन्हें वॉश करते हैं, है ना। तो जब हम इन्हें वॉश करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि इन ग्रेन्स को हमें कभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में या ऐसे नहीं, इसको एग्रेसिवली नहीं धोना है। इसे जब आप धोएंगे तो इसमें से काफ़ी सारा कलर्ड पानी निकलेगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसे सिर्फ 1 या 2 बार हल्के हाथों से धोना है, उसके बाद आपको इसे नहीं धोना है। अगर आप इसे ज्यादा धोएंगे, 3 या 4 बार 5 बार भी धोएंगे ना, तो आप देखेंगे इसमें से थोड़ा थोड़ा कलर्ड पानी निकल रहा है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें इसे सिर्फ 1 या मैक्सिमम 2 बार धोना है ना। उसका रीजन ये है कि इसमें जो लिग्नान्स होते हैं ना, हम उन्हें लूज करने लगते हैं अगर उसे हम ज्यादा बार धोएंगे तो, राइट। सेकेंडली, ये जो ग्रेन्स हैं इससे आप हर वो चीज बना सकते हैं जो आप व्हीट और राइस से बनाते हैं। एवरीथिंग यू नेम इट, और आप इससे बना सकते हैं। लाइक नॉर्थ इंडियंस जैसे रोटी खाते हैं इससे, हांडवा, खांडवी, या साउथ इंडियंस जैसे डोसा खाते हैं, इडली खाते हैं, और बहुत सारे टाइप के राइस खाते हैं। इसके केक्स बनते हैं, कुकीज बनते हैं, ब्रेड्स बनते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं जो आप व्हीट या राइस से बना सकते हैं, टोटल ये बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल ग्रेन है, इससे आप सब कुछ बना सकते हैं। तो ये जो ग्रेन्स होते हैं इन्हें हम सोक करते हैं 6 to 8 आवर्स, उसके बाद ही इसे यूज करते हैं। तो जब हम इसे 6 to 8 आवर्स सोक करते हैं तो उसका जो पानी है, इसको जिस पानी में हम सोक करते हैं उस पानी को हम कभी भी फेंकते नहीं हैं। हमें उस पानी में ही इसे कुक करना है ना। वो इसलिए क्योंकि अगर आपने जिस पानी में इसे सोक किया है उसे आप फेंकेंगे तो हम उसके लिग्नान्स प्लस जो वाटर सल्यूबल विटामिन्स है वो दोनों उस पानी के साथ लूज कर देंगे। तो हमें इसे उसी पानी के साथ बनाना है जिसमें हम इसे सोक करते हैं। ये जो ग्रेन्स हैं जब आप इन्हें सोक करेंगे तो ये फूलते नहीं हैं। जैसे हम दाल जब सोक करते हैं ना तो छोटा सा दाना बहुत फूल जाता है, करीबन 3 गुना बड़ा हो जाता है, बहुत सारा हो जाता है। लेकिन ये जो ग्रेन्स हैं ये जब हम इसे सोक करते हैं तब ये आपको बिल्कुल स्वेलअप नहीं होंगे, ये बिल्कुल बड़ा नहीं होगा, इसका दाना वैसा का वैसा ही दिखेगा। लेकिन जब हम इसे कुक करते हैं तब ये बहुत स्वेल होता है, बहुत फूलता है और काफी सारे क्वांटिटी में ये बन जाता है। तो अभी आप देखिए जैसे ये इतना कोडो मिलेट है, तो ये पूरी कटोरी भरकर अगर मैं कोडो मिलेट बनाऊंगी अराउंड 125 ग्राम्स 100 ग्राम्स, तो ये 2 लोगों के लिए इनफ रहेगा। ये इतना ज्यादा फूलता है, देखिए। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इसमें सबसे ज्यादा इजीली डाइजेस्टिबल जो है वो है लिटिल मिलेट। इसलिए आप जब भी स्टार्ट करें इन मिलेट्स को यूज करना
तो आप सबसे पहले शुरुआत करिए लिटिल मिलेट से, वो आपके डाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा इजी रहेगा। तो ये जो ग्रेन्स हैं उन्हें आप एक बार सोक कर लीजिए। इन सब में थोड़ा सा स्वेलिंग पॉइंट भी अलग अलग है। तो जो लिटिल मिलेट है और जो बार्नयार्ड मिलेट है उन्हें कुक करने के लिए हमें मिनिमम 2.5 टाइम्स वाटर लगता है। जैसे जब हम चावल को कुक करते हैं ना, तो हम उसमें 1 कटोरी चावल लेते हैं तो 2 कटोरी पानी लेते हैं मिनिमम, है ना। तो इसमें लेकिन हमें कम से कम 2.5 टाइम्स पानी लेना है, क्योंकि ये बहुत स्वेल होता है, राइट। दिस इज लिटिल मिलेट एंड दिस इज बार्नयार्ड मिलेट। फिर ये देखिए, ये कोडो मिलेट है। जब इसका कोडो मिलेट का राइस हमें बनाना होगा ना, तो कोडो मिलेट में वी रिक्वायर 3 टाइम्स वाटर मिनिमम। आप इसमें 3 टाइम्स वाटर डालिए और फिर इसका राइस बनाइए। ये है फॉक्सटेल मिलेट। फॉक्सटेल मिलेट कुक करने के लिए आपको इसमें प्रपोर्शन लगेगा 3 + 1/4 कटोरी। 1 कप फॉक्सटेल के लिए आपको 3 कटोरी एंड साथ में 1/4 कटोरी इतना आप पानी लीजिए। और ये देखिए ब्राउन टॉप मिलेट माकरा, इसे कुक करने के लिए आपको 3.5 टाइम्स पानी लगेगा। तो अगर आपने 1 कटोरी ब्राउन टॉप लिया है तो इसमें आप 3.5 टाइम्स पानी लेंगे। तो ये देखिए, जब आप इस तरह के प्रपोर्शंस में ये राइस बनाएंगे तो ये इस तरह से हमारा ऐसे ड्राई सा इस तरह से राइस बनेगा, है ना, इस तरह से बनेगा। अगर आप इसकी खिचड़ी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें, या आप सॉफ्ट राइस बनाना चाहते हैं तो फिर आप पानी की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, इसमें 4 टाइम्स या 5 टाइम्स पानी लीजिए, तो आपकी बहुत सॉफ्ट। और ये देखिए जैसे बिल्कुल आप देख रहे हैं एक एक दाना इसका खिल गया है। तो जिस तरह के प्रपोर्शंस मैंने आपको बताए ना, अगर आप उन प्रपोर्शंस में इसे लेंगे तो ये इस तरह का आपको राइस मिलेगा। तो सबसे पहले हमें इन्हें सोक करना है और उसको जैसे हम राइस कुक करते हैं वैसे ही कुक करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा पानी का प्रपोर्शन अलग अलग लेना है, वो मैंने आपको बताया है ना। अब देखिए, अगर आपको इसी ग्रेन से, हमने देखा कि ये हमने राइस बनाया है ना। अगर इसी ग्रेन से आप दलिया बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। ये हमने मिलेट्स को सोक किया है, राइट। अब इसी सोक्ड मिलेट को आप ऐसे पानी से निकालिए एंड गीला ही इसे आप ऐसे कुक करना शुरू कर दीजिए। और आप इसे तब तक आप इसे रोस्ट कीजिए जब तक कि इसका पानी ना सूख जाए। इसका थोड़ा कलर चेंज होने लगेगा और थोड़ी सी भीनी भीनी उसकी खुशबू आने लगेगी, है ना। तो जब आप इस तरह से रोस्ट कर लेंगे ना, तो फिर उससे आप इसका दलिया बना सकते हैं, आप इससे मीठा लापसी बना सकते हैं। और इसी से अगर आपको उपमा बनाना है तो ये जो हमने ड्राई रोस्ट किया है उसे आप मिक्सी में थोड़ा सा दरदरा पीस लीजिए, नॉट वेरी फाइन। उसे जैसे रवा होता है ना उस तरह पीसेंगे तो फिर आप उसे 1 हफ्ते 10 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और उसका बहुत इजीली फिर बहुत टेस्टी एंड डिलिशियस रवे का उपमा बन जाएगा इसका रवा। अच्छा, इसे आपको यूज करना है तो आप 2 तरह से यूज कर सकते हैं। सोकिंग इज मैंडेटरी, है ना। आप चाहें तो जब ये ग्रेन है तब भी आप इसे थोड़ा सा 1-2 पानी से वॉश करके ऐसे उसे रोस्ट कर सकते हैं। और रोस्ट करने के बाद
आप उसे रवा पीस कर भी रख सकते हैं और ऐसे ग्रेन भी रख सकते हैं, लेकिन रोस्ट करने के बाद फिर आपको इसे कुक करना रहेगा, है ना। अगर आपने इस तरह से लिया है, जब हमने इसे सोक करने के बाद रोस्ट किया है, तो आप इसे एज एन इंस्टेंट रवा भी यूज कर सकते हैं, आप इंस्टेंटली इससे बना सकते हैं, है ना। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, इसका थोड़ा सा टेक्सचर आप देखिए। ये मैंने नॉर्मल जो सोक करके बनाया है ना, उससे ये देखिए ये थोड़ा सा चिपक रहा है ना। और ये मैंने इसको रोस्ट करके बनाया है, तो ये थोड़ा सा इट इज स्टिल हॉट, ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो ये बिल्कुल ऐसे खिला खिला बन जाएगा, एक एक दाना इसका अलग हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के टेक्सचर में फर्क है। तो इसे आप यू कैन यूज इट एज खुसखुस ऑल्सो, जैसे हम सैलेड्स बनाते हैं ना, खुसखुस सैलेड वगैरह, तो उस तरह से आप इसे कोल्ड सैलेड्स के लिए यूज कर सकते हैं। इसे सोक कीजिए, रोस्ट कीजिए और फिर रख लीजिए। उसके बाद आप कभी भी इसे एज अ खुसखुस सैलेड्स वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं। देखिए इन मिलेट से आप अगर इडली या डोसा बनाना चाहते हैं तो एग्जैक्टली वैसे ही बनेगा जैसे राइस का आप डोसा या इडली बनाते हैं। यू जस्ट हैव टू रिप्लेस राइस विद मिलेट्स। जैसे अगर आप 3 कटोरी राइस और 1 कटोरी उड़द दाल लेते हैं इडली के लिए, डोसे के लिए, तो इसमें मिलेट्स में आप 3 कटोरी मिलेट लीजिए और 1 कटोरी उड़द दाल। तो आप सिर्फ राइस को रिप्लेस करके इसका बहुत इजीली डोसा, इडली और काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। इससे आपको अगर स्वीट बनाना हो तो पाम जैगरी डाल के स्वीट भी बहुत अच्छा बनता है। रोटी अगर इसकी बनानी है आपको, उसके लिए भी आपको बहुत इजी है इसकी रोटी बनाना, और कई तरह से बनती है इसकी रोटी। रोटी बनाने के लिए सिंस ये थोड़ा ग्लूटेन फ्री होते हैं, जितने भी मिलेट्स होते हैं ये सारे ग्लूटेन फ्री होते हैं, तो इसकी रोटी बनाने के लिए थोड़ा सा उसे हमें बाइंडिंग देना पड़ता है ना। तो उसको बाइंडिंग देने के लिए आप उड़द की दाल यूज कर सकते हैं या मूंग की दाल यूज कर सकते हैं, बेसन यूज कर सकते हैं, आप आलू यूज कर सकते हैं, प्यूरीज यूज कर सकते हैं जैसे कद्दू की प्यूरी या बीट रूट प्यूरी। इस तरह से बाइंडिंग आप टेपियोका फ्लावर की या साबूदाने के आटे की, इस तरह से बाइंडिंग के लिए जो भी थोड़ा सा चिकनी चीज हो आप उससे इसमें बाइंडिंग दे सकते हैं, है ना। पर इसे सोक करना बहुत जरूरी है। तो रोटी के लिए जब हम आटा बनाते हैं तो हम 2 तरीके से, उसे भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम उसे ड्राई ही पीस लें और फिर उसे इसका जब आटा गूंथते हैं तो गूंथने के बाद उसे सोक करके रख दें, एटलीस्ट 2 आवर्स आप सोक करके उसे रख दीजिए और उसके बाद फिर आप उसे रोटी बनाइए। या तो आप वो तरीका ले सकते हैं या फिर आप इसे गलाइए और फिर कपड़े पर फैला दीजिए 4-5 घंटे। थोड़ा ये जब ड्राई हो जाएगा, थोड़ा 70-80% ड्राई हो जाएगा, तो इसको आप मिक्सी में पीसिए। तो मिक्सी में पीस कर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पीसेंगे ना, तो इसका थोड़ा अच्छे से आटा लग जाएगा और आप उस आटे की भी फिर रोटी बना सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप मिलेट से कैसे रोटी बनाना चाहते हैं। इससे आप केक बना सकते हैं, कुकीज बना सकते हैं, ब्रेड्स भी बनती हैं इसकी। तो किसी भी चीज में अगर आप इसको व्हीट से रिप्लेस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जो चीजें व्हीट से बनाते हैं वो ही आप मिलेट से बनाएं, तो इट्स वेरी इजी। आप सिर्फ इसे व्हीट आटे को आप रिप्लेस कीजिए मिलेट का आटा प्लस दाल। वी नीड द दाल बिकॉज अदरवाइज ये बाइंड नहीं करेगा, है ना। तो सपोज किसी रेसिपी में लिखा है कि आपको 2 कटोरी गेहूं का आटा लेना है, तो उसकी जगह आप उसको मिलेट डिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उसमें 1.5 कटोरी मिलेट का आटा ले लेंगे
और 1/4 कटोरी बेसन ले लेंगे, या आप चाहे तो उड़द की दाल या मूंग की दाल का आटा, कोई भी आटा ले सकते हैं, पर जनरली बेसन अवेलेबल होता है हमारे लिए, तो इसलिए हम साथ में बेसन भी यूज कर सकते हैं, है ना। और ऐसे ही कुकीज है या ब्रेड है, तो किसी भी चीज को आपको व्हीट रेसिपी को मिलेट रेसिपी में कन्वर्ट करने के लिए आप बिल्कुल इजीली बना सकते हैं। सेकेंडली, इसे हम जब एज अ होल ग्रेन यूज करते हैं तो आप इसे सोक करके रख लीजिए, उसके बाद आप इसे पीसिए, दाल के साथ पीसेंगे तो आप इससे चिल्ला या पकौड़े और ऐसी बहुत सी चीजें बना सकते हैं। इवन देखिए, जैसे आपने ये राइस बनाया है, तो इवन इस राइस को अगर आप उबले हुए आलू के साथ मिक्स करके बनाएंगे तो आप उसके कटलेट्स या पकौड़े वगैरह बना सकते हैं। जैसे आपका थोड़ा चावल बच गया तो आप वो बना सकते हैं। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि अगर आप इस राइस को बनाते हैं और आप इसमें सॉल्ट ऐड नहीं करते हैं, बिना सॉल्ट ऐड करे जब आप ये राइस बनाते हैं और थोड़ा आपका राइस बच जाता है, तो आपको उससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक मिट्टी का एक मटका लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी के साथ इसको मिक्स करके एक कपड़ा ढक के रख दीजिए। 7-8 घंटे बाद इट विल बिकम अ न्यू डिश कॉल्ड गांजी। तो आप इसको फिर गांजी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी भी मिलेट डिशेस होती हैं उसमें गांजी का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। गांजी इज नथिंग बट फर्मेंटेड मिलेट। हम जो मिलेट्स बनाते हैं उसको फर्मेंटेड फॉर्म में खाते हैं तो वो गांजी हो जाती है। तो गांजी बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, मिलेट एंड वाटर, नथिंग एल्स। आप सिर्फ मिलेट लीजिए और उससे 6 to 10 टाइम्स वाटर। जब हमने चावल बनाया था तो हमने उसमें 2.5-3 कटोरी पानी लिया था, लेकिन गांजी बनाने के लिए हम 6 to 10 टाइम्स वाटर लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमें कैसी कंसिस्टेंसी पसंद है। आप उसे रखिए गैस पे, उसे पकाइए। बेटर है अगर आप मिट्टी के घड़े में पकाएं तो, लेकिन किसी और स्टील के वेसल में भी आप पका सकते हैं। उसे कुक कीजिए, जब वो थोड़ा सा गीला रह जाए उसे बंद कर दीजिए गैस और एक थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। उसे मिट्टी के पॉट में उसे चेंज कीजिए। नाउ दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें आपको मिट्टी का ही बर्तन यूज करना है इसे फर्मेंट करने के लिए। 2 चीजें ध्यान रखनी, एक तो इसमें हमें नमक नहीं डालना है, दूसरा इससे हमें सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के मटके में ही फर्मेंट करना है। इस तरह से आपकी जो डिश बनती है उसका नाम है गांजी, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी है हेल्थ के लिए। इट्स द सुपर कन्वीनियंट फूड। आपका ये फास्ट फूड से भी ज़्यादा फास्ट है और इसे आप बहुत सारे तरीकों से खा सकते हैं। तो इस तरह मिलेट से आप जितनी भी चीज़ें बनाना चाहें, यू कैन मेक एवरीथिंग that you want to make with it, whatever you make with wheat and rice. I think I have covered most of the things, but if something is remaining, we can open the session for question and answer session. If there are any questions, I'll answer them. या किसको भी डाउट है तो हैंड राइज करिए। यू कैन टॉक टू द मेघना जी। मेघना जी, बेसिकली सब लोगों का यही होता है रोटी कैसे बनाना। जी रोटी कैसे बनाना है, हाँ हम बनाया है कैसे देखा है यूट्यूब में, बुक में पढ़ा है, मगर वैसा नहीं आ रहा है। अच्छा देखिए, रोटी, इसकी जो रोटी है ना वो आप नॉर्मल पानी से नहीं गूंथ सकते हैं। आपने नॉर्मल पानी लिया तो इसकी रोटी अच्छी नहीं बनेगी। रोटी बनाने के लिए आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक तो इसका आटा फ्रेश होना चाहिए, मतलब आपने इसे पीसा है तो 1 हफ्ते में आप इसे हफ्ते 10 दिन में यूज कर लीजिए, 7 to 10 डेज में। क्योंकि अगर इसका आटा पुराना हुआ ना तो भी इसकी रोटी टूटेगी और थोड़ी कड़क बनेगी, अच्छी नहीं बनेगी। सेकेंडली, इसकी रोटी बनाने के लिए आपको रियली फाइन आटा पिसवाना पड़ेगा। जितना फाइन आप आटा पिसवाएंगे ना उतनी अच्छी आपकी रोटी बनेगी। इसमें देखिए, रोटी जो है
वो आपकी सभी मिलेट से अच्छी बनेगी, लेकिन उसमें आपको गूंथने के लिए क्या करना है, अगर आपने देखा ना, मैंने आपको बताया था कि जब हमने चावल बनाया तो सब में थोड़ा सा पानी का रेशियो डिफर होता है, उसी तरह इसमें भी थोड़ा रोटी में पानी का रेशियो डिफर होगा। जब आप उसे आटा लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि थोड़ा थोड़ा, जैसे चावल में जिस चीज में पानी ज्यादा लगता है उसमें थोड़ा रोटी में भी ज्यादा लगेगा। तो इसकी रोटी बनाने के लिए एक तो आपका आटा फ्रेश होना चाहिए, दूसरा एकदम फाइन पिसा हुआ होना चाहिए। उससे आप आराम से, आप एक काफी बॉइलिंग हॉट पानी लीजिए और उससे इसका आटा लगाइए। आटा लगाने के बाद इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत गर्म है वो अभी। 10 मिनट के बाद जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसे अच्छे से उसनिए, गूथिए आटे को, और फिर उसे आप एटलीस्ट 1.5-2 घंटा छोड़ दीजिए, बिकॉज उसे हमें गलाना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप जो रोटी बनाएंगे, अब जिस टाइम आपको मैंने पानी डालने का बोला है ना, आप चाहें तो आटे में थोड़ा सा ऑयल या घी डाल दीजिए और थोड़ा सा नमक डाल लीजिए। आप चाहें तो इसका पराठा वगैरह बनाना हो तो मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन ये तो आपको थोड़ा सा रोटी का तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एकदम से ऐसे आपसे रोटी बहुत अच्छी नहीं बन पाएगी, पर थोड़ी प्रैक्टिस के बाद बिलीव मी बहुत अच्छी रोटी बनेगी एंड यू विल रियली लाइक इट। आप मेघना जी, उसमें पानी की जगह प्यूरीज भी यूज कर सकते हैं। आलू मिक्स कर लीजिए, या कद्दू का प्यूरी है या पालक का प्यूरी है, तो आपकी और सॉफ्ट रोटी बनेगी। आप थोड़ा वेजिटेबल्स जब ऐड करेंगे ना, आपकी रोटी थोड़ी और सॉफ्ट बनेगी, बिकॉज वी डोंट वांट टू यूज टू मच ऑफ ऑयल एंड घी एंड ऑल। तो थोड़ी और सॉफ्ट करने के लिए आप उसमें वेजिटेबल्स भी ऐसे प्यूरी फॉर्म में मिक्स कर सकते हैं। और दाल, मैंने आपको बताया कि दाल का एडिशन जरूरी है। तो इसके आटे को बनाने के लिए बेस्ट दाल जो है वो तो उड़द की रहेगी, है ना। उड़द की दाल, अगर आपने जैसे 1 किलो आटा लिया है तो उसमें आप 200 ग्राम उड़द की दाल डालिए, आपकी रोटी बहुत अच्छी बनेगी। इवन आप अच्छे से बेल पाएंगे उसे बेलन से। लेकिन आप, जरूरी नहीं है कि, कई लोगों को बहुत हैवी लगता है उड़द की दाल, तो आप मूंग की दाल या बेसन भी डाल सकते हैं, बट बेस्ट रोटी आपकी उड़द की दाल से के साथ ही बनेगी। yeah, thank you ji. We'll take questions from Anita ji. Ask your question, Anita ji. Yeah. Ma'am, I have a question. I just want to know how healthy is millets to your gut, because I was recently told that for a gut, millets won't be suitable enough. It will worsen the condition. And secondly, I wanted another clarification with regard to the ganji which you have told. How should I drink that ganji? Should I add something to it, or how long should I ferment it? Okay, ganji is, you can add salt to it. You can, जो आपने गंजी बनाया है ना, वो बेसिक, दैट इज द बेसिक गंजी। गंजी भी हम 3-4 टाइप से, लाइक यू कैन फर्मेंट द ग्रेन, कई टाइप से आप फर्मेंटेशन कर सकते हैं। उसका लापसी जैसा बना के या राब जैसा बनाकर भी फर्मेंट कर सकते हैं। लेकिन खाने से पहले आप चाहें तो उसमें पाम जैगरी डालिए, सॉल्ट डालिए, अचार के साथ खाइए, दही के साथ खाइए, दाल के साथ खाइए, सांभर के साथ, जैसे भी आप उससे खाना चाहते हैं आप उसे खाइए। जस्ट उसे एक चावल की तरह ट्रीट करके आप कैसे भी खा सकते हैं। इट्स अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड चॉइस, आप उसे खा सकते हैं, है ना। और सेकेंडली, जो आपने माइक्रोबियल गट के लिए बोला है कि इट्स नॉट गुड फॉर द गट, इट्स एब्सोल्युटली ऑपोजिट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट। बिकॉज मिलेट्स में हमने देखा है कि फाइबर बहुत हाई होता है, और हमारे गट के जो माइक्रोब्स हैं उनका खाना होता है फाइबर। फाइबर इज देयर फूड। तो आप जितना ज्यादा फाइबर अपनी डाइट में जितना अच्छे से इंक्लूड करते हैं, उतना ज्यादा आपके गट माइक्रोब्स हैप्पी होते हैं। आपके गुड माइक्रोब्स बढ़ते हैं जब आप फाइबर ज्यादा खाते हैं, और इन ग्रेन्स में फाइबर बहुत है। So you will keep your microbes, good microbes, happy when you eat these millets. And जब आप गांजी फॉर्म में इसको खाते हैं तो फिर तो फीस्ट हो जाता है माइक्रोब्स का, बहुत तेजी से माइक्रोब्स बढ़ते हैं आपके गट में। सो इट्स अ टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट। इनफैक्ट ये बहुत अच्छा है गट के लिए। Yeah.
Thank you, Ji. We'll take a next question from Pari Ji. Pari Goyal Ji, ask your question. Yeah. हेलो, Yeah. हेलो, नमस्ते। मैं नमस्ते। मनोज गोयल बोल रहा हूँ फ्रॉम दुर्ग छत्तीसगढ़। आपसे जी। फोन में बात होती है जी वो मैं बोल रहा था कोदो लिटिल मिलेट जो है बगर हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। हाँ, बगर भगर भगर जो है बगर ना की वो रोटी बार्नयार्ड मिलेट है। अच्छा बर्नयार्ड मिलेट है, लेकिन हमारे वो ब्रोशर में तो लिटिल मिलेट लिख कर आता है। जो अच्छा, हमारा तो ठीक पैकेट है, तो आता है फिर ना भगर खाने आपका का, लिटिल मिलेट होगा। जो हमारे हम खाने का लोग यहाँ पैकेट पर आता उसे है ना, कुटकी बोलते हैं, कुटकी। कुटकी डिफरेंट हो गया मैडम, कोदो कुटकी ऐसा करके एंड बगर अच्छा, हम हाँ लोग तो छत्तीसगढ़ में बहुत खाते हैं बगर। हाँ, तो जो भगर तो है ना वो बार्नयार्ड मिलेट है, मैं वही बोल रही ओके हूँ कि वो ओके इट्स बार्नयार्ड ओके। मिलेट है। तो मैडम मतलब उसकी भी रोटी बनाना, बिरयानी बनाना, वो सब भी ऐसे ही करना है बिल्कुल कि बिल्कुल, सेम प्रोसेस? ये भी हम सारी लोग बगर को मतलब भिगोते नहीं है, उसको घंटे भर में बस भिगोते हैं। नहीं, देखिए जो आप भगर आपको मार्केट में मिल रहा है ना वो जी अनपॉलिश, सॉरी पॉलिश्ड है, वो अच्छा, पॉलिश्ड वो पॉलिश्ड है। हाँ उसको आप हाँ थोड़ी सी देर भिगोकर भी बनाएंगे तो चलेगा, लेकिन पॉलिश्ड उसमें ना लिग्नांस नहीं होते हैं, ओके ओके। तो वो उतना फायदेमंद नहीं होता है। अल्टीमेटली ऑर्गेनिक जो है हाँ, आप अनपॉलिश्ड होता है। अनपॉलिश्ड, हाँ हाँ भगर भी आप अनपॉलिश्ड जी। ढूंढेंगे ना आपको मिल जाएगा। हाँ हाँ, वो तो मैडम अनपॉलिश्ड मिल जाएगा, ऑर्गेनिक तो शॉप में वही, मिल रहा है सब जगह। हाँ आपको 6 से 8 घंटे भिगोना ही पड़ेगा उसे। तो उसका भी मतलब बगर का रोटी चावल ये सब बन सकता है बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ बन सकता है। जो कोदो का बनता है, हाँ, ये सब चीजें आपने बन है ना सकती है। भगर को जनरली उपवास में खाया है ना? यस तो यस यस। बस नहीं, उसको हम लोग चावल, आजकल शाम को खाते हैं मैडम, शाम को के हाँ उसमें मतलब फाइबर खूब है ना। हाँ, तो मतलब भोजन शाम का मेरा भोजन मैक्सिमम कोदो और वो रहता है बगर। जी जी, तो आप भगर को जस्ट चावल जैसे पकाइए और दाल के साथ खाइए। वो हम लोग कभी करते ही नहीं, ऐसा लगता है ये सिर्फ उपवास की चीज है, पर आप उसको नॉर्मल चावल जैसे खाइए, देखिए कितना अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब नॉर्मल चावल जैसे, और जैसे हाँ दाल के जी, साथ खाते हैं चावल दाल, हाँ ऐसे ही खाएं। जी, हाँ उसे गलाइए और 2.5 गुना पानी में बनाइए। 2.5 गुना पानी में। हाँ जी, हाँ मैडम, जैसे कोदो वगैरह में और कुछ अपन मिला सकते हैं, सॉल्ट वगैरह जैसे बोलते हैं, सॉल्ट भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए। नहीं नहीं, देखिए सॉल्ट तो क्या है कि आप ये जो केमिकल ट्रीटेड सॉल्ट खाते हैं ना, इसलिए वो नहीं, हम लोग नुकसान सेंधा नमक खाते बिल्कुल हैं। नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप अपना सी सॉल्ट तो नॉर्मली खा सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है मिलेट ज्यादा एसिडिक होता है इन कंपैरिजन टू व्हीट, नहीं, गेहूं बल्कि के उल्टा है, मुकाबले पचने में। अच्छा, व्हीट एसिडिक होता है और मिलेट अल्कलाइन होता है। मिलेट अल्कलाइन होता है, हाँ, बाजरा वगैरह मिलेट थोड़ा बल्कि एसिडिक अल्कलाइन बोलते हैं होता है। मैडम। जी, बाजरा हम लोग छत्तीसगढ़ में जैसे मतलब राजस्थान वाले ना तो बाजरा बहुत खाते हैं। हाँ बाजरा थोड़ा सा हम लोग 2 ही रोटी खा पाते हैं, गेहूं की रोटी 4 4 खा लेते हैं। सही बोला आपने, इसकी भी आप 2 ही खा पाएंगे। अच्छा, इसका भी हाँ 2 ही जी, खा पाएंगे। हाँ जी, ओके, थैंक यू मैडम। Yeah. यू आर We'll take वेलकम। next question from Ravi Singh Ji. ये यस यस मैम, नमस्कार। नमस्ते मैम प्रयागराज से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से। जी। मैं एक कंपनी मैंने खोली थी 2 साल पहले, न्यूट्रिस्यूटिकल रिच ऑर्गेनिक इंडिया। ओके, और सबसे पहले तो मैं बहुत ही तारीफ करना चाहता हूँ सर की, सुधीर सर की और आपकी, कि आपने बहुत जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो बहुत ही प्रैक्टिकल दी है, क्योंकि मैं 2 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ और काफी चीजें मैं इधर उधर से जानकारी लेता हूँ, तो आपने सारी चीजें जो है एक साथ असिमुलेट करके बहुत अच्छे से बता जी, दिया। थैंक यू। मैम एक्चुअली मैं ना कुकीज बनाता हूँ मिलेट्स के, जी, तो जिसमें रागी के कुकीज हैं, आपके बाजरा के कुकीज हैं, तो ये सारे मैं कॉम्बिनेशन में थोड़ा बनाता हूँ। मेरा जी, एक अपना एक फॉर्मूला है। हाँ, तो एक्चुअली मैं बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहा था कि मैं ये जो स्मॉल मिलेट्स हैं, जैसे बर्नयार्ड है, आपका कोदो है, और तो इनके अगर मैं कुकीज को डेवलप करूं, हाँ, तो वो स्ट्रगल जो आपने मुझे बताई, क्योंकि वो दिमाग में मेरे भी घूमती है कि मिलेट्स को सोक करना चाहिए, जी और हाँ, सोक करने के बाद ही वो ज्यादा डाइजेस्टेबल फॉर्म के अंदर आ हाँ, जाते हैं। तो अगर मैं कुकीज बनाऊं तो फिर ये मैं सोक कैसे करूंगा, और फिर मैं इसको मतलब इसकी फ्लोर कैसे बना के इसको यूज करूंगा, मैं हाँ, देखिए 2 चीजें हैं, एक तो आई एम सॉरी, मैं मेंशन करना भूल गई कि मिलेट्स को कभी भी हम लोग मिक्स नहीं करते, कोई भी 2 ग्रेन्स को, है ना? जब हम ओके। बनाएंगे तो हम हमेशा एक ही मिलेट पूरे मील में यूज करेंगे। आप भले ही अच्छा, चावल बनाए, रोटी सब्जी दाल चावल आपको खाना है ना? तो आप रोटी भी एक, जैसे आप सपोज कुटकी की ले रहे हैं तो आप रोटी भी कुटकी की बनाइए,
आप चावल भी कुटकी का ही बनाइए, आप खमन भी कुटकी का ही बनाइए, आप खीर भी कुटकी का ही बनाइए, हलवा भी, मतलब पूरी सारे मील में आपको सिर्फ एक ही मिलेट यूज करना है। तो जो आप मल्टीग्रेन कुकीज की बात कर रहे हैं ना, तो मल्टीग्रेन इज नॉट अ गुड आइडिया एक्चुअली। मल्टीग्रेन नहीं खाना चाहिए हमें। तो ये ग्रेन्स भी जैसे आप बनाए तो या तो आप कोदो की बना लीजिए या कुटकी की, बेसन के साथ आप सारी कुकीज बना सकते हैं। ओके। हाँ मैम वही था कि वो स्ट्रगल में जो कर रहा हूँ ना, कि वो सोकिंग अगर मैं करूंगा हाँ तो फिर मैं उसको, क्या मैं उसको सुखा के फिर मैं उसको आटा बना के हाँ, कुकिंग या तो आप है ना इसे पहले सोक कीजिए, सुखाइए और फिर उसका आटा बनाइए, तो फिर आपको सोक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर जो कुकी का आटा है आप पूरा लगा लीजिए, उसमें सोडा वगैरह जो डालते हैं वो मत डालिए, पहले पूरा आटा लगा के आप उसे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रखिए, 1-2 घंटा के लिए, और उसके बाद फिर उसमें सोडा वगैरह मिक्स करके अच्छे से लगा के फिर बना लीजिए। सोकिंग तो आपका हो ही जाएगा। ठीक है मैम, ठीक है मैम। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच यू फॉर आर गिविंग वेलकम। वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। Yeah, Raviji, we can talk later. I mean, we can talk a lot of details discussions later. Yeah, thank you for joining. Yeah, थैंक यू। Surendra ji. Hello, can you hear? Yeah. Hello. Yes, Yes. yes. One question is, lately we have a lot of ready-made flours, like millet flours available in packets, Mm-hmm. and also flakes. There are two different innovative versions that are available. So what is the nutrient loss or retention with these formats? And how should they be cooked? I mean, I've been using, in fact, we didn't know about soaking to be done because we just started randomly millet cooking, Mm-hmm. and we were using Flakes you cooker. don't need to soak. Flakes you don't need to soak. Flakes you can make like that. It is already pre-cooked, half cooked, right? Right. So you Okay. can make it as flakes. Okay. Yeah. And we were like, of course, without prior knowledge, we were not soaking millets, and we were cooking them in Okay. pressure cooker. For Mm-hmm. otherwise, they were not getting cooked when we use it like rice and wheat. Hmm. So that was one thing. It's a good learning that we had. Yeah. We Surendra were ji, sure about the flour like if you usage. will soak na, even after that, if you are making it in pressure cooker, everything will become soft. Maybe it will not get cooked, but it will become soft. So what you are eating is not exactly properly cooked meal, but still it's a soft meal. So you will not know whether you are eating the right thing or not. So it would be better if you are cooking in a वेसल। अगर आप कुकर में नहीं बना के दूसरे वेसल में बनाएंगे ना, तो उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत इंटैक्ट रहेगी और आपको उसका बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि कुकर में क्या होता है ना कि न्यूट्रिएंट्स काफी, मतलब अराउंड 85-86% तक न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं प्रेशर कुकिंग में। Okay. इसलिए अगर, और आपको उतना ही टाइम में आप ओपन पैन में भी बना लेंगे उसे। I see. Okay. जी हाँ। And flour usage, I mean, flour जो पैकेट जो बेचते हैं उसमें ड्यू डेट वैलिडिटी रहता है 4 महीने तक। अभी तो थोड़े स्टार्टिंग में आप बता रहे थे कि फ्लावर शुड बी यूज्ड इन 10 days। या 7 to 10 days में यूज कर लेना चाहिए। एक्चुअली मार्केट में फ्लावर, बाजरी, ज्वारी सब चीजों के मिलते हैं, 4 to 6 months की उसकी डेट रहती है, बट इट्स नॉट राइट। I see. बिकॉज फ्लावर फ्रेश ही यूज करना चाहिए। गेहूं का फ्लावर होता है जो थोड़ा 15 days तक यूज कर सकते हैं, बट अदर्स आर लाइक 1 week में यूज कर लें। जितना फ्रेश यूज करेंगे उसकी रोटी भी उतनी अच्छी बनेगी, सॉफ्ट बनेगी और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी उसका इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, थैंक यू। Yeah. Meghna ji, one more question, like how to make a puri kind of varieties? Puri kind of varieties, because when we do, right, they'll take more oil and they're not soft as we use with white wheat and maida. Any recipes for that, please? या अगर आपको पूड़ी बनानी है ना, तो आप उसमें थोड़ा सा उड़द दाल का कंटेंट और बढ़ा लीजिए। जैसे आप 1 kg ऑफ अगर मिलेट लिया है ना, तो उसमें 250 grams उड़द दाल ले लीजिए, तो उससे आपकी काफी अच्छी पूड़ियाँ बन जाएंगी। One more question. आप चाहें तो फिर वही प्यूरीज वगैरह सभी यूज कर सकते हैं, बट इसमें मेन मिलेट के उसमें मेन यही होता है कि आपको उसमें कुछ बेसन या दाल मिक्स करेंगे ना, तो सभी चीजें बना सकते हैं। लाइक आपके
मठरी है, सेम है, ऐसी बहुत सी चीजें, उसमें थोड़ा थोड़ा दाल का प्रपोर्शन चेंज होगा, पर आप सारी चीजें बना सकते हैं। Yeah, next question from Sunita ji. Hello, hi. I love the talk. Thank you very much. I just Thank you. wanted to know, I'm based in Dubai, UAE. I wanted to know, I use millets regularly, but I find brown top millet very, very difficult to source. I've heard it's the most expensive millet, the most fibrous. But is it because the farmers are not making it enough, or what is the problem with it? Because everyone asks. Actually, the thing is, one thing is brown top millet के बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि brown top millet is the most fibrous, but when you cook it वो बहुत soft बनता है. It's not like कि उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर है तो वो थोड़ा कड़क होगा, या बहुत सॉफ्ट आप उसकी रोटी या डोसा जो भी बनाएंगे बहुत सॉफ्ट और अच्छा बनेगा. सेकेंडली, ये थोड़ा महंगा सोर्स करना इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि थोड़ा फार्मर्स इसे कम ग्रो कर रहे हैं अभी. सेकेंडली, ये थोड़ा महंगा इसलिए होता है क्योंकि जब हम इसे ग्रो करते हैं ना तो इसमें हस्क बहुत ज्यादा निकलता है. लाइक आपकी 100% में से 60% इसका हस्क निकल जाता है, आपको सिर्फ 40% ही ग्रेन मिल पाता है. तो दैट इज द रीजन कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है. इसको प्रोसेसिंग भी इसका महंगा पड़ता है और ग्रेन भी थोड़ा कम मिलता है इसमें आपको. In addition to that, for every 3 kilos of grains, you'll get only 1 kilo of price. Oh, okay. And please, I need to have them in Dubai. So somehow. There is a Dubai group also, I think. Dr. Khader's Gulf group is also there. So if you But join they that don't group, have the millets. They don't. I mean, do they have the millets? I don't know. Sudhir, please let me know how. I'll connect you, Sudhir ji. ji, I'll connect you. Yeah. All right. Next question. Yeah, so Meghana ji, any sweet recipe which is easy to simple to do? yes, very simple. Actually, आप अगर इसका हलवा बनाना चाहें तो मैंने आपको बताया था ना कि इसका रवा ऐसे सेक कर इसका रवा बना सकते हैं. तो रवे को बिल्कुल सिंपल आप उसे पानी में उबालिए, 4-5 टाइम्स पानी में उसे उबालिए, उसमें पाम जैगरी डालिए, इलायची डालिए, दालचीनी डालिए और ऊपर थोड़ा सा 1 चम्मच घी लीजिए, उसमें थोड़ा सा आपका ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा बादाम, काजू, थोड़ा सा किशमिश वगैरह, और उसमें मिक्स कर दीजिए ऊपर से. दैट्स इट, आपका हलवा रेडी हो जाएगा. और इसी में अगर आप थोड़ा कोकोनट मिल्क के साथ इसे ऐड कर देंगे, इसमें कोकोनट मिल्क इस स्टेज पे, तब वो आपका खीर बन जाएगी. तो इस तरह बहुत इजीली इसके रेसिपीज बना सकते हैं आप. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन विल टेक फ्रॉम रविकांत जी. Hello, madam. Hello. Thanks for taking your time in explaining all this. I have one question about millets. That these days, especially from the last 2 weeks, when I'm soaking millets overnight, I see some kind of bubbles being formed on the top next day morning. And then this I thought was only with one kind of millet, but apparently it's happening with all of them. I stay in Bangalore, where the weather is very hot at the moment, na? So soak it for a little less time because you are soaking it for a very long time. It's getting fermented. Okay, so is it? I mean, so 6 to 8 hours is what is normally recommended. 6 to 8 hours is enough. So if you want it in the morning, आप उसे थोड़ा सा लेट गलाइए. आप इवनिंग में 6-7 o'clock की बजाय रात को 9-10 बजे गलाइए सोने से पहले, तो ठीक रहेगा. वो बहुत ज्यादा गल रहा है. लाइक आप 6 to 12 आवर्स तक इसे गला सकते हैं. 12 आवर्स से ज्यादा मत गलाइए, और गर्मी में 12 भी ज्यादा हो जाएगा. Sure, madam. And one more question. So when this kind of fermentation happens, normally, I mean, I'll try to avoid this from now, but if it happens, is it recommended to use that water, or do we need to You can use the water. That's not a problem. No, if it is giving a foul smell, you can discard that water and add fresh water. Yeah, if it is really foul smelling, then obviously we will not use it. But a little bit of bubbling and all is okay. It's just a little bit of bubbling, but thank you very much, both of you. Thanks for the clarification. Yeah. Meghna ji. Yeah. Meghna Divanji, ask your question. Yes. I just wanted to ask, like, when I'm making millet dosa sometime, so it tastes bitter. Okay. Is it foxtail millet? I make with all the millets, like foxtail also, kodo also sometime, but it tastes little bitter. And I just first roast the millet, and then I soak the millet and then grind it. तो आप उसे थोड़ा ज्यादा क्रिस्पी कर रहे हैं क्या?
नहीं क्रिस्प तो नहीं, बहुत थोड़ा सा ही, जस्ट एकदम थोड़ा सा रोस्ट करके फिर मैं सोक कर देती हूँ कि उसका थोड़ा सा स्मेल निकल तो जाए। आप रोस्ट क्यों कर रहे हैं उसे सोक करने से पहले? इडली बिना डोसा रोस्ट के लिए तो किए इट्स भी नॉट मैंने, रिक्वायर्ड। हाँ बिना रोस्ट किए भी मैंने ट्राई किया एक बार, बट उससे और भी ज्यादा बिटर लग रहा था टेस्ट में, ऐसा? मतलब वो अलग सा स्मेल आ रहा था उसका मिलेट्स। ओके, बिकॉज सी मैंने ये कभी नोटिस नहीं किया है, थोड़ा फॉक्सटेल जरूर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कभी कभी बिटर लगता है किसी किसी चीज में, थोड़ा सा अगर ज्यादा रोस्ट कर लिया या तो थोड़ा फॉक्सटेल हो सकता है, बट अदर मिलेट्स के साथ ऐसा नहीं होता है। आप ज्यादा फर्मेंट तो नहीं कर रहे ना उसे? नहीं नहीं 6 आवर्स ही सोक करके देना है। नहीं हाँ, फर्मेंटेशन तो ज्यादा नहीं है ना उसका, नहीं क्योंकि कई बार फर्मेंट भी ज्यादा हो जाए तो टेस्ट हाँ बिगड़ जाता है। नहीं, फॉर्मेंट तो मैं कभी कभी फॉर्मेंट करती भी नहीं हूँ, इमीडिएटली बना लेती हूँ, जैसे अच्छा। मूंग दाल या कुछ भी डाल के, उड़द दाल हम्म तो कभी कभी डालती हूँ, बट आई ऐड समटाइम मूंग दाल और समथिंग और एंड हम्म। क्वांटिटी ओके, भी लेती हूँ दाल की थोड़ा भी। सा सी अगर आप थोड़ा सा चावल के साथ कंपेयर करेंगे ना तो थोड़ा सा ज्यादा इंटेंस टेस्ट होता है इन मिलेट्स का, तो थोड़ा सा राइस के कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा लगेगा टेस्ट अलग, बट अदरवाइज इनका टेस्ट ही वैसा होता है। राइस का थोड़ा ब्लैंड टेस्ट होता है, पर दे हैव अ नटी काइंड ऑफ टेस्ट, थोड़ा सा टेस्ट रहता है इसमें, थोड़ा इंटेंस होगा इसका टेस्ट तो। और जैसे आपने बोला सोक करने के बाद में रोस्ट कर सकते हैं, हाँ, कर सकते हैं। हाँ रोस्ट करने के बाद फिर उसका फ्लावर बनाएंगे तो बन जाएगा, देख हाँ, सन बन ड्राई करने की जाएगा। जरूरत नहीं है। नहीं, सन ड्राई करने की जरूरत नहीं है, रोस्टिंग में ही उसका सारा पानी सूख जाता है, तो उसे आप आराम से 10 दिन तक, हफ्ते भर तक रख सकते हैं, वो खराब नहीं होगा। जस्ट रो, और जो उसका जो पानी बचा है फिर उसका पानी क्या करने का, जो सोक पानी किया? आप उस पानी में कुछ और कुक कर लीजिए ना, फेंकिए मत उसे। दाल कुक कर लीजिए या कोई और राइस बना रहे हैं आप, मिलेट राइस बना रहे हैं, किसी में भी यूज कर लीजिए। सांबर बने हो, करी बने हो। सांभर, करी। और जैसे मेरे पास में ये जो स्प्राउटेड उड़द दाल अक्खा है, वो सब है, मूंग है, तो उसका भी पाउडर ये आटे में डालेंगे तो चलेगा क्या? चलेगा, आप डाल सकते हैं। चलेगा, थैंक यू। You're welcome. Meghna Divanji, one more thing is the quality of the grains from where you are procuring, it also matters. Yes, that is true. And how long we can keep this? Keep what? This grains, how long we can keep? ये ग्रेन्स जब इसके हस्क में होते हैं ना एज अ सीड, तब तो आप 7 to 8 years भी इसे रख सकते हैं, लेकिन एज अ ग्रेन जब ये आपके पास आता है तो इसकी लाइफ बहुत शॉर्ट हो जाती है। 3 to 4 months इज मैक्सिमम व्हाट यू कैन कीप। आप इसे रेफ्रिजरेट करके रखें तो आराम से काफी दिन रख सकते हैं, और या फिर आप इसमें थोड़ा सा मिर्ची और लौंग डाल के रखिए, वरना इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। इसे थोड़े थोड़े दिन में या तो आप धूप दिखाते रहिए, धूप में रखते रहिए ताकि उसमें कीड़े नहीं पड़े। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं ना तो फिर एटलीस्ट महीने या 15 दिन में आप एक बार धूप में रख दीजिए इसे थाली पर लेकर। Sudhiji, please send me the proper source to get this, no? Yeah, I will share in the NELG group, ji. Not an Okay, issue. thank you. Yeah, Pari ji. Pari Goyal ji, ask your question. Yeah. मैडम, I want to know, जैसे अपना रागी बगर कोदो, इसका अपन डोसा इडली बना सकते हैं क्या? हाँ, हेलो, बना सकते हैं आप। तो मैडम थोड़ा सा जानना चाहता था कैसे बनाएंगे, आपने कई बार शेयर जी हाँ, किया है, एक बार और थोड़ा सा। हाँ, देखिए जैसे आप चावल का बनाते हैं ना, चावल के डोसे के लिए हम 3 कटोरी चावल लेते हैं, तो उसकी जगह आप 3 कटोरी मिलेट ले लीजिए, कोई सा भी मिलेट, श्री धान्य मिलेट कोई भी ले लीजिए। कोई भी ले, बगर का ही बन जाएगा मतलब? जी, किसी का भी बन जाएगा, बगर का ही बन जाएगा इसीलिए? बगर का भी, सारे पांचों से बनता है ये, बगर से भी बन जाएगा, रागी से भी बन जाएगा, बाजरे से, ज्वारी से बनेगा तो सबसे ये। ओके, हाँ, और आप 1 चम्मच उसमें मेथी दाना ले लीजिए जी, इन्हें सोक करिए। ओके, हाँ, हाउ मच टाइम? 6 घंटा सोक कीजिए और उसके बाद उसे ग्राइंडर में पीस लीजिए। ओके, है ना, उसको फिर फर्मेंट कर लीजिए जी, तो आपका डोसा बन जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर और सॉफ्ट बनाना है तो अगर आपने इसका थोड़ा सा चावल रखा हो या गांजी रखा हो ना, तो वो भी इसे पीसते टाइम मिक्स कर लीजिएगा।
आपसे एक बार बात हुई थी तो आपने बोला इसमें उड़द दाल भी डाल सकते हैं चाहे तो आप। हाँ, उड़द दाल तो डलती है ना डोसा इडली में। ओके, ठीक है। ओके मैडम, थैंक यू। ओके, यू आर वेलकम। So with this we Meghna ji, one more question is any use of barley in making recipes softer और गुड टेस्ट आने के लिए कोई बार्ली यूज कर सकते हैं क्या, उसका बार्ली का पानी या बार्ली का फ्लोर? हाँ, बार्ली को सूप में भी यूज कर सकते हैं, बार्ली का पानी भी पीते हैं और चावल में तो यूज कर ही सकते हैं। मिलेट रेसिपी हेलो, मिलेट रेसिपी के साथ हाँ यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, देखिए हम जनरली एक बार में एक ही मिलेट यूज करते हैं। अगर आपको बार्ली भी यूज करना है ना तो आप उसे मतलब या तो आप उसको सैलेड टाइप में या सूप टाइप में, क्योंकि बार्ली जनरली मैंने देखा है कि या तो आटा पिसवा लीजिए तो रोटी बन जाएगी उसकी, पर बहुत ज्यादा अलग अलग ढंग से यूज नहीं किया है मैंने भी। ठीक है, जैसे ज्वार बाजरा यूज करते हैं वैसे आप कर सकते हैं उसे यूज। और एक जनरल क्वेश्चन मोस्ट पीपल ज़्यादातर पूछते हैं, जब मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं यहाँ से फॉरेन जा रहा हूँ नहीं तो ट्रैवल कर रहा हूँ राइल से, कोई एक रेसिपी है क्या 2 दिन 4 दिन के लिए मैं एक साथ बना के 3 दिन के लिए खा सकूं? अच्छा, देखिए 3 दिन के लिए तो नहीं, लेकिन आप गांजी जो है, गांजी को आप जैसे आज बनाया तो कल सुबह खा रहे हैं, तो वैसे भी आप थोड़ा सा मतलब उसे नेक्स्ट डे या कुछ घंटों बाद ही खा रहे हैं ना, तो वो आपका प्रिपेयर्ड रेसिपी है। और 3-4 दिन के लिए अगर आपको कुछ करना है तो जैसे आपने रोटी बनाई है ना, रोटी को आप टोस्टर में या अवन में डाल देंगे तो वो क्रिस्प हो जाएगी। उसे फिर आप मसाला वगैरह डाल के अपने साथ कैरी कर सकते हैं। थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से तेल या घी डाल के आप उसका आटा लगा लीजिए ताकि अंदर से भी वो सॉफ्ट रहे। आप चाहें तो उसमें अपना नारियल का दूध में गूंथ लीजिए उसको सॉफ्ट बनाने के लिए, या फिर तिल्ली का भी जैसे हम सोक करके उसे पीसते हैं ना, तो और ज्यादा सॉफ्ट बनेगा थोड़ा सा। अगर आप ये चीजें यूज करना चाहें तो उसे फिर आप बस उसकी रोटी बनाइए, और रोटी बनाकर जो आपकी बची हुई रोटियां हैं या रोटी बनाकर आप उसे ऐसे टोस्ट कर लीजिए, तो आप कुछ दिन उसे खा सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि जो ग्रेन है ना उसे आप धो के गला लीजिए और फिर सुखा लीजिए धूप में 2 दिन, उसके बाद आप उसे रख लीजिए। तो कहीं भी उस राइस कुकर या छोटा सा, जैसे मैं भी कैरी करती हूँ छोटा सा राइस कुकर, तो आप उसमें कभी भी राइस बना सकते हैं अपने लिए, क्योंकि वो बहुत उसमें सोकिंग और वो सब आपका टाइम कुछ भी नहीं, आप इजीली उसका राइस जैसे बना लीजिए और कहीं भी दाल मिले या सब्जी मिले उसके साथ आप उसे खा सकते हैं। या आप इसके कुकीज बना लीजिए, केक भी 3-4 दिन चल जाता है। आई थिंक हम ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लिया है, और एक ही क्वेश्चन हितेश जी से। बिफोर दैट, all participants, if you are not part of any LG groups, please send a WhatsApp message to the number which I'm sharing in the WhatsApp group. We have around 10 to 50 introduction posts on what are the millets, why millets, and how to cook, what is the porridge, what is the gruel, all the stuff. It's very consolidated, condensed information. It can take about a month to go through them. We have that much kind of information. So all you have to do is just send a WhatsApp message to this number and we'll share those links. Yeah, Hitesh ji. Yes, नमस्ते मैम। मैम मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो मैम ये कि जैसे हम अम्बली लेते हैं, उसका अभी मैंने काफी बार ट्राई कर लिया है, मतलब मैंने 12 घंटे के लिए भी उसको फर्मेंट करके देखा है, 6 घंटे के लिए भी फर्मेंट किया, 8 घंटे भी मतलब किया मैंने फर्मेंट। बट जब भी मैं उसको, अगर मैं जैसे डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आपको जितनी बार भी आप खाना खाते हो अम्बली लो वो ज्यादा बेटर है, तो जब भी मैं मतलब इसको 2 या 3 दिन एक टाइम भी अगर लेता हूँ तो मुझे पेट में मतलब ऑलवेज इशू आता है। इसका कुछ हमारे जैसे नॉर्थ में कुछ ऐसा टाइमिंग रहेगा कि इतने घंटे में ये फर्मेंट हो ही जाता है, क्योंकि मेरे को पता नहीं लगता फर्मेंट हुआ या नहीं हुआ। देखिए जितना टाइम दही जमने में लगता है ना, अगर गर्मी है तो 5 घंटे में भी ये हो जाएगी रेडी, और अगर ठंड है तो हो सकता है आपको 8-10 घंटे भी रखना पड़े। तो मौसम पे बहुत डिपेंड करता है। गर्म मौसम है तो फिर आप 5-6 घंटे से ज्यादा मत रखिए, हालांकि 10 घंटे तक भी मैंने देखा है, मैं रखती हूँ, खराब नहीं होता है। कई बार सुबह से शाम भी हो जाती है, खराब नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, गर्मियों में वो ज्यादा जल्दी फर्मेंट होगा।
मतलब कुछ इसका कुछ इंडिकेशन है अभी कि ये ज्यादा फर्मेंट हो चुका है? हाँ, उसमें है ना थोड़ी सी खराब स्मेल आएगी। जैसे डोसे का आटा हम फर्मेंट करते हैं ना, तो जी उसमें एक अलग सी स्मेल आती है, लेकिन वो स्मेल आती है तो हमें लगता है अब डोसा अच्छा बनेगा, इडली अच्छी बनेगी। जी लेकिन अम्बली जो है उसमें अगर अलग सी स्मेल आई मतलब वो खराब हो गई है। ओके अम्बली विदाउट स्मेल ही ठीक रहती है। ठीक है। एक तो मैम ये अम्बली वाला हो गया, और अगर हम जैसे हम मिलेट का स्टार्च मतलब अलग करके उसको अकेला मेथी दाना डाल के फर्मेंट करते हैं, हम्म तो उसमें मतलब मेरे को मतलब ये कभी क्लियर नहीं होता। जैसे मैंने 1 कप मिलेट में 10 कप पानी डाल दिया, हाँ और अभी जो है मैं उसका वो ये जो अपना कांजी अलग तैयार करना चाहता हूँ, तो हाँ, एट व्हाट स्टेज मेरे को वो पानी बाहर निकालना है और ऊपर वाला खाली झाग ही निकालना है या पानी उठा लेना है? तो वो आप मेरे एक और को बार रिपीट कीजिए ना, थोड़ा शायद मैं मिस कर गई आपका क्वेश्चन। मैम मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे हम मिलेट से कांजी अलग करना है, हम्म कांजी बनाने के लिए ऊपर का जो हम पानी निकालते हैं। नहीं, देखिए आप क्या कर सकते हैं कि चावल बना लीजिए और जी चावल को बिना नमक का बनाइए, हाँ है ना। जी आप बोलना चाह रहे हैं कि कांजी भी बना ले और किसी और तरह से भी यूज कर ले, है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ, तो आप चावल बना लीजिए, उसका जैसे नॉर्मल चावल बनाते हैं ना, जी चावल बना लीजिए लेकिन बिना नमक डाले बनाइए। जी उसके बाद जो आपका थोड़ा सा बच जाएगा ना, उसे आप मिट्टी के मटके में थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा मिक्स करके रख दीजिए, तो नेक्स्ट डे आपकी गांजी बन जाएगी। मतलब नहीं, जो थोड़ा सा चावल बना ही निकाल के रख दूं? हाँ जी, पका हुआ चावल। ओके ओके ओके, No. नॉर्मली जैसे अम्बली के लिए हम बनाते हैं वैसे ही? हाँ, तो अम्बली के लिए जैसे हम ज्यादा पानी डाल के बनाते हैं ना, हाँ 6 जी गुना 8 गुना 10 गुना, जैसा ठीक लगे, हमें पर्सनली जैसी कंसिस्टेंसी पसंद है वैसी हम बनाते हैं, राइट। तो ठीक जरूरी नहीं आप 10 गुना डालिए, आप चाहे तो 8 गुना भी डाल दीजिए। अगर आपको थोड़ा कम पानी पसंद है आप 6 गुना में भी बना सकते हैं, लेकिन आप ओके वो मत चावल बचा है ना उसी को बना लीजिए, अलग से बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके ओके ठीक है, उसी में से थोड़ा सा निकाल के फिर उसी को ही हाँ जी, वो मतलब नॉर्मली जैसे वो अम्बली वाला उसमें हाँ जी, हाँ। Yeah. जी ओके, Yeah. Participants, कोई क्वेश्चन बचा हुआ है तो प्लीज आप हैंड राइज कीजिए. We'll take those questions. And yeah, thank you, Meghna ji, for joining today's you're webinar welcome. and answering the questions. And thanks for the participants. And yeah, Sridhar garu. Yeah, Sridhar garu, ask your question. Meghna ji, one question. There is a myth. I think this is a myth. I mean, most people overheat and gastric issues, overheat in the body, and I mean, does it happen really? यस, विद सम पीपल, कुछ लोगों को फील होता है कि हमें थोड़े हीटी हो रहे हैं, मिलेट्स हम खाते हैं तो थोड़ा सा हीटी फील होता है। फॉर सच पीपल ना, आप साथ में थोड़ा सा कूलिंग चीजें लीजिए जिससे बॉडी कूल डाउन होती है ना। अगर आपको फील हो रहा है कि ये हीटी पड़ रहे हैं तो आप साथ में छाछ पीजिए, वो बहुत अच्छी रहेगी। नहीं तो जैसे मिंट का कषायम लीजिए, पुदीना अपने डाइट में जो थोड़ी कूलिंग चीजें होती है ना, वो आप शामिल कीजिए अपने एवरीडे डाइट में, जब आपको लग रहा है कि ये थोड़ा हीटी पड़ रहा है तो। और गैसेस का ये है कि कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि हाँ काफी गैसी फील हो रहा है मिलेट्स खाने के बाद, तो थोड़ा तो ये रहता है कि बॉडी यूज टू भी हो जाती है खाते खाते। शुरू शुरू में थोड़े से इश्यूज आते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, गैसेस हो रही हैं, तो आप उसे अम्बली फॉर्म में खाइए। थोड़ा उसे फर्मेंटेड फॉर्म में खाएंगे ना, डोसा है, इडली है, अम्बली है, या फिर आप थोड़ा सा ज्यादा वेजिटेबल के साथ उसे बनाएंगे तो भी वो आपको ठीक पड़ेगा। या थोड़ा जैसे खाने के पहले आपने थोड़ा सा अदरक विद काला नमक थोड़ा चबा के खा लिया, उसके बाद खाया, या खाने के बाद आपने थोड़ा सा अजवाइन और सौंठ वगैरह ले लिया, चबा लिया, तो थोड़ी सी ये चीजें आप अगर देखेंगे ना तो ठीक हो जाएगा, वो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। Yeah. And one more thing, Sunita ji, last question. Sunita ji. Hi, I just want to know, Meghna ji, on the issue with people with thyroid and diabetes who are having hesitancy in having millets. Can you please elaborate on that? They are saying that
They are getting thyroid because of millet? No, not because of it, but people have been told by doctors to avoid some millets, and they are like, all of them are saying the same thing, that no, we are not allowed to have millets. And I am like, why? Actually, millets is curing thyroid. Little millet is very, very good for thyroid and hormonal imbalances. So with millets, we are actually curing thyroid rather. So they can have little millet, but not the other millets, or they can have all. No, you can have all the millets. You have to have all the millets, because just one millet will not cure. Okay, so there's no issue with thyroid and millets, right? Yeah, there's no issue with thyroid and millets. Whether it's hyper or hypo, they can all have the millets. Yes. There's no and diabetic people as well are recommended to have millets, right? Yeah. Full food from the last 2 to 3 years, assume. But the thyroid is from the last 15-20 years. At that time, nobody's asking question because I'm eating mentioned, just use some follow the protocol. That means based on the problem, he'll suggest to eat more millets and this and other millets different, and using the edible oils in the mornings in the kashayams. There are thousands of cases who are getting benefited, and they are getting free from the BP, sugar, all kinds of health problems. Now they Yeah, can't hear. group links in the NEA groups where there are a lot of information, books, videos, and other stuff. Hope I'm audible now. Yeah. Yes. Yeah. Nandini ji, last question. Nandini ji, ask your question. Yeah, Nandini ji, I'm not able to unmute yourself and ask your question. Yeah, I think I'm not able to unmute her. Yeah, with this we'll conclude today's webinar. Yeah, Nandini ji. Yes, finally. Yeah. Ask your question, please. I am very happy to learn so much about millets. I've been eating millets for many years now. What I was saying was that I'm not able to make rotis very well with millets without adding ये कच्चा केला जैसे आपने बताया कि आलू और ये सब चीज को ऐड किए बिना. बट वो जो प्लेन ज्वार की रोटी होती है which you see on YouTube channels, फूला हुआ चपाती type, that is a trick which we really need a lot of practice on. Also, I make beautiful halwa which I बिल्कुल सूजी के जैसा like आपने जैसे बताया. So I really don't have a question, only a comment that this millets is like a mission and we have to just keep on at it. Someday we'll be able to really make very good stuff and make good positive changes in our diet. Thank you. Yes. Yeah. Thank you. Thank you to the participants, and thank you, Meghna ji, for joining today's webinar. With this, we conclude today's webinar. Thank you all.